हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और उसे घर जल्दी पहुंचना होता है, इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेने की सोचता है। रात भी बहुत हो चुकी थी, जंगकुक को डर लग रहा था, लेकिन जंगकुक खुद को संभाले हुए एक शॉर्टकट में से जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक एक शॉर्टकट के अंदर जाता है और वो अकेला ही उस रोड में जा रहा होता है, उसे लगता है जैसे उसके आसपास कोई है। वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और वो अपने ही रास्ते पे चलने लगता है। इतने में ही जोंको को महसूस होता है कि दो मस्कुलर आर्म्स उसके वेस्ट को पकड़े हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लेकिन डरावना आदमी दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी से कुछ भी कहता भी नहीं हूँ। मेरा काम ख़त्म कर कर मैं बस जा ही रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतना चिल्लाता ही है कि वो आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए प्रेशियस हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, इसीलिए काम डाउन। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही जोंकुक और भी ज़्यादा डरने लगता है और ज़ोर ज़ोर से छुड़ाने की खुद को कोशिश करने लगता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद ही वो आदमी जोंकुक के नेक के पीछे से उसका नेक बहुत टाइटली पकड़ता है। उसका ग्रिप इतना ज़्यादा टाइट था जैसे कि उसका फिंगर्स जोंकुक के नेक के अंदर ही घुस जाएगा। जोंकुक को दर्द हो रहा था और जोंकुक जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुरंत देखते ही देखते वो आदमी एक हैंकी लाता है और उस हैंकी से जोंकुक के मुंह और नाक को ढक देता है। जोंकुक को पता चल ही गया होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने ब्रेथ को रोकने की कोशिश करता है, वो सांस लेना रोक लेता है, लेकिन कब तक? जोंकुक अपना सांस बहुत देर तक होल्ड कर नहीं सकता। थोड़ी देर बाद वो सांस लेने के लिए मजबूर हो जाता है और जैसे ही वो सांस लेने लगता है, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगती है, उसका सर चकराने लगता है और वो उस आदमी पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे जितना भी याद होता है उसमें उसे ये याद रहता है कि उस आदमी ने स्मॉक किया और फिर कहने लगा, मुझे तुम पसंद हो और जो मुझे पसंद होता है उसे मैं लेकर रहता हूँ। जोंकुक एक 17 साल का लड़का है जो एक कैफ़े में काम करता है और खुद की देखभाल खुद ही करता है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक दोस्त के। वो अपने दोस्त जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ ही एक घर शेयर करता है। उसका दोस्त जिमिन आज बीमार था, इसीलिए जोंकुक उसका नाइट शिफ्ट करने के लिए बार में गया था, क्योंकि जिमिन बार में वेटर का जॉब करता है। और जैसे कि जिमिन का तबीयत खराब था, उसने जोंकुक को उसके प्लेस पर भेज दिया था, लेकिन जोंकुक को कहाँ पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। जब जोंकुक को होश आता है तो वो पाता है कि वो एक बड़े से मेंशन के हॉल रूम में बंधा हुआ है। उसका आँख खुलता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि वो बड़े से घर में बंधा हुआ है और उसके पास बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जोंकुक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। जोंकुक को चिल्लाते हुए देखकर भी कोई भी गार्ड कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ना ही कोई कुछ रिस्पॉन्स कर रहा था। जोंकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अजीब भी फील हो रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आने लगता है, जिसे देखकर सारे गार्ड्स बू करने लगते हैं। जोंकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे पता होता है कि यही शायद उनका लीडर होगा। वो आदमी जोंकुक के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और जोंकुक के चिन को अपने हाथों से पकड़कर कहने लगता है, तो तुम उठ गए प्रिंसेस। जोंकुक को उस आदमी का टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुरंत ही जोंकुक अपना फेस टर्न कर देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर जोर से जोंकुक के जॉ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल कर कर रहता हूँ और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए मैं अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे परमिशन के बगैर कुछ भी करना चाहता हूँ। हाँ, पर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की तो उसका कंसीक्वेंस बहुत ज़्यादा बुरा होगा।
ये समझ लेना। ये सुनने के बाद ही जॉन्गकुक फिर भी रुकता नहीं और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुमने मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लाया है? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब बता सकते हो तुम मुझे? ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जाकर जॉन्गकुक के चेयर के आर्म्स को पकड़कर कहने लगता है, तो सुनो, आज मैं बार में था और इससे पहले मैंने कभी भी एक बार वेटर को ऐसे नहीं देखा था और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी दिख रहे थे और इससे भी बढ़कर तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, जिसके वजह से मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है बहुत ज़्यादा। पर ये सब सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और इनोसेंटली पूछने लगता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे कैसे लाइक कर सकते हो? क्योंकि आज मैंने सब कुछ गड़बड़ ही कर रहा था। आज मैं जब सर्व करने गया तो मैंने कुछ ग्लासेस किसी कस्टमर के ऊपर ही गिरा दिए। मैंने इधर उधर सब कुछ कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपने फ्रेंड के जगह पर वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन सारा काम ख़राब कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था और ये सब के बाद भी तुम मुझे कैसे लाइक कर सकते हो और मुझे तुम ऐसे ही उठाकर क्यों लेकर आए हो? वो लड़का जिसके आंखों में जॉन्गकुक को डिटर्मिनेशन और पैशन तो दिख रहा था, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा था जिसके वजह से जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो आदमी कहने लगता है, ये एक सीक्रेट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ तुम्हें बताना चाहिए और तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे आइंदा पूछना भी मत। इसके बाद भी जॉन्गकुक खुद को नहीं रोकता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूछने लगता है, लेकिन मुझे जानना है और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तुम मुझे ऐसे ही उठाकर नहीं ला सकते, समझे तुम? इसके बाद ही वो लड़का कहने लगता है, तुम आज से यहीं पर रहने वाले हो और यही तुम्हारा घर है, ये समझ लो तुम। इसके बाद ही जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। वो आदमी जा ही रहा होता है, लेकिन ये सब सुनकर घूमता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? इसके बाद जॉन्गकुक फिर भी गुस्से से चिल्लाकर कहने लगता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारी बातें मैं नहीं सुनूंगा, ना ही मैं यहाँ पर रहूँगा। वो आदमी जॉन्गकुक के पास आ जाता है और आकर जॉन्गकुक के चिन को जोर से पकड़कर कहने लगता है, जिसे मैंने एक बार चाह लिया वो मेरा हो गया, समझे तुम? जॉन्गकुक फिर भी वहाँ पर कहने लगता है, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। और ये सुनते ही उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इससे पहले कि जॉन्गकुक कुछ और कह पाता, वो आदमी जॉन्गकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली हार्डली किस करने लगता है। जॉन्गकुक कुछ भी कह नहीं पाता। जॉन्गकुक की सांसें रुक गई थी, जॉन्गकुक सांस भी ले नहीं पा रहा था। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और वो आदमी उसे पैशनेटली और डीपली किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आदमी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, वो जॉन्गकुक को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वो इतना ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था कि उसके हार्ट बहुत ज़ोर से बीट कर रही थी और ऐसे लग रहा था कि उसका हार्ट अभी फट जाएगा। जॉन्गकुक उस आदमी को घूर कर देखता है और गुस्से से देखकर कहने लगता है, क्या यही है तुम्हारा प्यार? क्या तुम जिससे भी प्यार करते हो उसे ऐसे तबाह कर देते हो? ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जॉन्गकुक के हेयर्स को पकड़कर खींच लेता है और कहने लगता है, सुनो तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं हूँ किम ताह्यून और तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। जो भी मेरे आगे आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है, मैं उसकी आवाज़ को हर दिन के लिए बंद कर देता हूँ और ये समझ जाना तुम। और ये कहकर ताह्यून वहाँ से जा ही रहा होता है कि पीछे से जॉन्गकुक जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, मिस्टर किम ताह्यून, मैं तुमसे नहीं डरता। ताह्यून खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके एक गार्ड को कमांड करता है, इसके हाथ खोल दो और पैर भी। और ये सुनते ही वो गार्ड ताह्यून को थोड़ा सा देखता है और फिर ये सर कहता है और जाकर जॉन्गकुक के हाथ पैर खोल देता है। ताह्यून जॉन्गकुक के पास तुरंत ही चला जाता है और जॉन्गकुक को ब्राइडल पोजीशन में गोद में उठा लेता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ताह्यून कहने लगता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ताह्यून जॉन्गकुक को अपने बेडरूम में लेता है और अपने बेड पर धीरे से लेटा देता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे तुम यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहकर जॉन्गकुक बेड से उठ ही रहा होता है कि ताह्यून उसे पुश कर देता है और फिर से
बेड पर जोंगकुक गिर जाता है और जैसे ही जोंगकुक बेड पर गिरता है तो ताह्युन उसके ऊपर चला जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर पिन कर देता है। इसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक के लिप्स को डीपली किस करने लगता है और उसके लिप्स को बाइट भी करने लगता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर किस करते करते जोंगकुक भी अपना दर्द भूल जाता है, उसे भी अच्छा लगने लगता है और वो भी ताह्युन के बैग को पकड़ता है और अपने पास क्लोजली उसे खींच लाता है और बहुत ज़्यादा क्लोज होकर वो भी ताह्युन को किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और अपने एक्साइटमेंट के पीक पर होता है तो जोंगकुक को जानकर ही ताह्युन वहाँ पर छोड़ देता है और उससे पीछे हट जाता है। जोंगकुक को और भी ज़्यादा किस चाहिए होता है, वो ताह्युन को अपनी ओर खींचता है लेकिन ताह्युन बेड से हट जाता है और बेड के पास ही खड़ा होता है। जोंगकुक कहने लगता है तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। ताह्युन कहने लगता है मुझे काम है और मुझे जाना होगा। जोंगकुक कहता है तुम ऐसे ही मुझे टीज कर नहीं जा सकते। ताह्युन कहने लगता है ये मेरा घर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और ये कहकर ताह्युन जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन डोर के पास पहुँचता है जोंगकुक तुरंत बेड से उठ जाता है और दौड़कर जाकर ताह्युन को खींचकर ले आता है और एक पिलर पर पिन कर देता है और कहने लगता है अब मेरी बारी है, तुम संभल जाना। ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के लिप्स पे बहुत ज़ोर से किस करने लगता है और लिप्स को बाइट करने लगता है। देखते ही देखते जोंगकुक ताह्युन के शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और उसे अनबटन करने लगता है और फिर जोंगकुक ताह्युन के नेक पर किस करने लगता है और बाइट भी करने लगता है, बहुत सारे हिक किस देने लगता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है और ताह्युन के चेस्ट पर भी किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और एक माफिया होते हुए भी वो खुद को रोक नहीं पाता, ना ही उसके डिज़ायर्स उसके होल्ड में थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इसके बाद ही जैसे ही जोंगकुक और नीचे जाता है और उसके बेल्ट खोलने ही लगता है कि ताह्युन जोंगकुक के हेयर्स को पकड़ता है और उसे ऊपर खींच लाता है और जोंगकुक के लिप्स को बहुत टाइटली किस करने लगता है और उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है। अब ताह्युन ने जोंगकुक को पिलर पर पिन कर रखा होता है और उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है और ताह्युन ने अपने एक हाथ से जोंगकुक के बटन को अनबटन कर रहा होता है और जैसे ही वो जोंगकुक के सारे बटन्स को खोल देता है धीरे धीरे वो नीचे आता है और जोंगकुक के नेक को किस करने लगता है और फिर वो जोंगकुक के चेस्ट को किस करने लगता है, जोंगकुक के निपल्स को बाइट करने लगता है और फिर नीचे आकर जोंगकुक के बेली बटन से भी खेलने लगता है और उसे भी लिक करने लगता है। इतने में ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। अब सिर्फ जोंगकुक ताह्युन के हेयर्स को पुल कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है और फिर देखते ही देखते दोनों अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं और ताह्युन जोंगकुक को गोद में उठाकर बेड पर सुला देता है और फिर वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। जोंगकुक भी भूल गया होता है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और वो सिर्फ ताह्युन को अपना बनाने की कोशिश में लग जाता है और वो ताह्युन को सिर्फ अपनी ओर खींच रहा होता है। इसके बाद ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों थककर सो जाते हैं। जैसे ही दोनों थककर सोए ही होते हैं कि एक गार्ड आता है और दरवाज़ा नॉक करता है और कहने लगता है सर आपकी एक मीटिंग है, क्या हम चल रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है येस आई एम कमिंग, लेट्स गो। ये कहने के बाद ही वो गार्ड वहाँ से जाने लगता है और ताह्युन और जोंगकुक जो एक दूसरे को हक कर कर सोए होते हैं, ताह्युन भी जोंगकुक के बाहों से उठकर जाने ही लगता है कि जोंगकुक ताह्युन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है यू कांट गो। और ये सुनते ही ताह्युन जोंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है आई हैव टू, मुझे जाना होगा, मेरा काम है। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है नो यू कांट, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ताह्युन कहने लगता है पर मुझे जाना होगा। जोंगकुक कहने लगता है आई वॉन्ट मोर,
और ये सुनते ही ताह्युन एक बार और एक्साइटेड हो जाता है और जोंगकुक को किस करने लगता है और जोंगकुक को हक करता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने ही लगते हैं कि तभी गार्ड फिर से आता है और डोर नॉक करता है और कहने लगता है, सर क्या आप रेडी हैं? गार्ड की आवाज़ सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और ताह्युन के नेक पर जोर से किस करने लगता है और जोर से बाइट कर देता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है लेकिन उसके साथ साथ उसे प्लेजर भी महसूस हो रहा होता है और वो चिल्लाकर गार्ड को कहने लगता है, जस्ट कैंसिल इट, हम नहीं चाह रहे हैं, मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। और ये सुनते ही गार्ड वहाँ से चला जाता है और जोंगकुक और ताह्युन और भी रफली इंटीमेट होने लगते हैं। 2 दिनों बाद ही जब मीटिंग चल रही होती है और सारे ही गैंगस्टर्स और माफियाज वहां पर बैठे हुए होते हैं, जिनका लीडर खुद ताह्युन वहां पर बैठकर कुछ ज़रूरी डिस्कशन कर ही रहा होता है कि उस सबके बीच जोंगकुक आ जाता है और जोंगकुक उस मीटिंग रूम में जाकर कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही ताह्युन जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, आउट। जोंगकुक डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक वहाँ से जा ही रहा होता है कि सारे माफिया और गैंगस्टर्स उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि ताह्युन के सारे गार्ड्स भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं और रूम पूरा का पूरा खाली हो जाता है। जोंगकुक मुड़ता है और ताह्युन की ओर अपनी बनी आइज से देखने लगता है। ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, यहाँ आओ मेरे पास। जोंगकुक धीरे धीरे ताह्युन की ओर जाता है और फिर ताह्युन जोंगकुक का हाथ पकड़ता है और अपने लैप पर उसे बिठा देता है। जोंगकुक डरते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी, तुम्हारी मीटिंग चल रही थी और मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना था, क्या मैं अपने दोस्त को मिलने जा सकता हूँ? ये कहकर वो बनी फेस बनाकर ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, या ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो अपने फ्रेंड से मिलने, पर गार्ड्स को साथ लेकर जाना। और एक और बात, जहाँ भी मैं हूँ वहाँ पर तुम्हें आने के लिए या जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन के चिक पर एक किस कर देता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो भी जोंगकुक के फोरहेड पर किस कर देता है। जोंगकुक तुरंत खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तो फिर मैं निकलता हूँ मेरे दोस्त को मिलने। ताह्युन अपने 2 गार्ड्स को बुलाता है और जोंगकुक के साथ जाने के लिए कहता है। जोंगकुक खुशी खुशी उनके साथ जिमिन से मिलने चला जाता है। वो जिमिन से मिलता है और सारी बातें कहने लगता है। जोंगकुक को धीरे धीरे ताह्युन से प्यार हो ही गया था। ताह्युन भी अब जोंगकुक के बगैर रह नहीं पा रहा था। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहता है और अब जोंगकुक ताह्युन के साथ ही उसके घर में रहता था। जोंगकुक कुछ भी काम नहीं करता था, उसे बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। जोंगकुक को जो भी नीड थी या फिर जोंगकुक जो भी करना चाहता था, ताह्युन उसे वो करने दे रहा था और उसे वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा था। अब ताह्युन एक डेंजरस माफिया से एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड बन चुका था। वो जोंगकुक को किसी और के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता था। वो जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। ऐसे ही एक दिन जोंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर कुछ काम कर ही रहा था कि उसे एक कॉल आता है। जैसे ही जोंगकुक कॉल पिक करता है, जिमिन कॉल पर होता है और जिमिन कहने लगता है, जोंगकुक प्लीज़ सेव मी। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए पूछने लगता है, क्या हुआ जिमिन, तुम इतना ज़्यादा डरे हुए साउंड क्यों कर रहे हो? जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ सेव मी। मुझे लगता है कि ताह्युन के लोगों ने मुझे किडनैप कर रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर चुके हैं। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मार चुके हैं और शायद मैं मर ही जाऊँगा। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं आऊँगा। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ सेव मी। जोंगकुक कहने लगता है, पर ताह्युन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? उसे पता है कि तुम्हें मैं कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ और तुम मेरे कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, हाँ पर तुम कह रहे थे ना कि ताह्युन अभी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव बन गया है। मुझे लगता है शायद तुम मेरे साथ मिलते हो और मेरे साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो ताह्युन को पसंद नहीं है।
है, इसीलिए शायद ताह्युन ने मुझे किडनैप कर रखा है और इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। प्लीज़ तुम मुझे बचा लो प्लीज़। जिमिन इतना कहता ही है कि जोंगकुक उससे उसका लोकेशन ले लेता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर गुस्से से नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखता है कि ताह्युन अपने हॉल में बैठा हुआ है। ताह्युन को देखकर जोंगकुक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे जिमिन की हर कही हुई बात याद आ रही होती है। वो जोर से दौड़कर जाकर ताह्युन के पास पहुंचता है। ताह्युन जोंगकुक को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछने लगता है, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो और क्या हुआ है? तुम बहुत ज़्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हो। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। जैसे ही ताह्युन उसके सामने खड़ा होता है और ये सवाल पूछने लगता है तो जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और ताह्युन को एक खींचकर तमाचा लगाता है। जैसे ही वो ताह्युन को एक तमाचा मारता ही है, सारे गार्ड्स अपने गन्स लेकर जोंगकुक की ओर आ जाने लगते हैं और जोंगकुक पर गन पॉइंट करने लगते हैं। इसके बाद ही ताह्युन गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो सारे गार्ड्स को कमांड करते हुए कहने लगता है, गन्स डाउन नाउ। और ये सुनते ही सारे गार्ड्स अपने गन नीचे कर लेते हैं और फिर जोंगकुक के हाथों को पकड़ता है और ताह्युन खींचकर अपने रूम में ले जाने लगता है। जोंगकुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मैं जिमिन नहीं हूँ, समझे? और ये सब कह ही रहा होता है कि ताह्युन उसे अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेडरूम में ले जाकर कहने लगता है, तुमने अभी अभी क्या किया है तुम्हें पता भी है प्रिंसेस? इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया है। तुमने मेरे दोस्त के साथ जो भी किया है उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्या कह रहे हो तुम? और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर जिमिन को किडनैप किसने किया है? जिमिन ने अभी अभी मुझे कॉल किया था, उसे किसी ने उठाकर ले लिया है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि ये तुम ही हो सकते हो। तुम आजकल जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो मुझे लेकर, इससे यही लग रहा था कि तुमने ही उसे। जोंगकुक कितना कहता ही है कि ताह्युन बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है, तो उसे क्या लगता है? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम जिमिन का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो और जिमिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिसे भी तुम लाइक करोगे मैं उसे लाइक करता हूं, और ये तुम अच्छे से जानते हो। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? रुको, मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ और वो जिमिन को फ्री करवा लेंगे, चाहे जिमिन कहीं पर भी हो। और फिर ताह्युन अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहने लगता है, अभी के अभी जिमिन की पता लगाओ और जिमिन जहाँ भी हो और जिसने भी उसे किडनैप किया है वो सारे लोग मुझे चाहिए और जिमिन यहाँ पर मुझे सही सलामत चाहिए, और वो भी एक ही दिन में। इतना कहने के बाद सारे गार्ड्स वहाँ से ये सर कहकर निकल जाते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन ताह्युन को ट्रस्ट करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो अपने बेड पर बैठता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। देखते ही देखते 4 घंटे बीत जाते हैं। 4 घंटों में ही ताह्युन के गार्ड्स जिमिन को सही सलामत ढूंढ लाते हैं और उनको भी ले आते हैं जिन्होंने जिमिन को किडनैप किया हुआ होता है। जिमिन को देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन को हक करने लगता है। जिमिन भी जोंगकुक को हक करता है और जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो जिमिन? जिमिन के लिप्स से खून निकल रहा होता है और उसका मुंह भी सूजा हुआ होता है। उसे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा हुआ होता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से उन लोगों को देखता है और कहने लगता है, ताह्युन मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को ना छोड़ो और इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये सुनते ही ताह्युन और भी गुस्से में आ जाता है और ताह्युन पूछने लगता है, तुम लोगों को जिमिन को किडनैप करने के लिए किसने कहा था? बताओ जल्दी, वरना एक एक करके सभी मारे जाओगे। ये सुनते ही उनमें से एक लोग अपना मुंह खोलता है और कहने लगता है, हमें ये सब करने के लिए मिस्टर ली ने भेजा था और हमें पैसे मिले थे। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अपना गन निकालता है और 4 लोगों को वहीं पर मार देता है और कहने लगता है, इस मिस्टर ली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने ऐसा कोशिश भी कैसे किया कि वो मुझे और ताह्युन को अलग करे और हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसने जिमिन को भी इतना ज़्यादा चोट पहुंचाया है। और फिर ताह्युन अपने 2 गार्ड्स को बुलाता है और कहने लगता है, मुझे यहाँ पर मिस्टर ली चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
और इसके बाद ही वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो गार्ड्स वहाँ से जाते हैं, ताहिन जॉन्गकुक को थोड़ा सा देखता है और फिर अपने स्टडी में चला जाता है। जॉन्गकुक जिमिन को थोड़ा सा बिठाता है और कहने लगता है तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए फास्ट एड लेकर आ रहा हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक भी ताहिन के पीछे पीछे उसके स्टडी में चला जाता है और जाकर कहने लगता है ताहिन आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम नहीं हो सकते। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है अगर तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ और प्रोटेक्टिव भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ही लोगों को चोट पहुंचाऊंगा। और ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये सुनते ही ताहिन पिघल जाता है और जॉन्गकुक को हक करने लगता है और कहने लगता है प्रिंसेस, ये हमेशा ही याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि मैं पूरे वर्ल्ड को जला सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लोगों को कभी भी चोट नहीं पहुँचा सकता। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन को और भी टाइटली हक करने लगता है। ताहिन भी जॉन्गकुक को बहुत टाइटली हक करता है और कहने लगता है आई लव यू सो मच, और वो जॉन्गकुक के नेक को किस करता है। इसके बाद ही जॉन्गकुक भी उससे थोड़ा सा पीछे हटता है और ताहिन के लिप्स पर एक पैक करके कहने लगता है आई लव यू टू। और फिर जॉन्गकुक जिमिन के लिए फर्स्ट एड लेकर उस रूम से चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।